हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे प्रो इंसुलिन और इंसुलिन के बारे में। मानव इंसुलिन के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित नहीं होता, ये सही है। आरडीएनए तकनीक से निर्मित इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित होता है, ये गलत है। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, ये सही है। इंसुलिन में ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, डाइसल्फाइड बंध आपस में जुड़े रहते हैं। 4 ऑप्शन में बी गलत है और 3 सही है। 4 ऑप्शन सही होगा। परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड विलुप्त हो जाता है। परिपक्व मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित नहीं होता, ये सही है। इंसुलिन का प्रारंभिक रूप प्रो इंसुलिन होता है। प्रो इंसुलिन में ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड उपस्थित होते हैं। परिपक्व इंसुलिन बनने पर सी पेप्टाइड हट जाता है, इसलिए मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता। आरडीएनए तकनीक से निर्मित इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित होता है, ये गलत है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से बना इंसुलिन सीधे ए और बी चेन के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें सी पेप्टाइड शामिल नहीं होता, इसलिए रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन में ए और बी चेन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, यह सही है। प्रो इंसुलिन की संरचना ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड कनेक्टिंग पेप्टाइड होता है। सी पेप्टाइड बाद में हटाया जाता है। प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड हट जाता है। प्रो इंसुलिन में ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड ये आपको दिखाई दे रहा है। इंसुलिन में ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड आपस में डिसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। मैच्योर इंसुलिन में ए और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड एस से जुड़ी होती है। यह इंसुलिन की सक्रिय संरचना होती है। Quick hit for the MCAT. Proinsulin is the single-chain precursor to insulin, made in pancreatic beta cells. Think of it as one long polypeptide that will be trimmed into the active hormone. It has 3 parts arranged: B, C, A peptide, B peptide, and the C peptide, the connecting segment. B peptide, the N-terminal chain of mature insulin. C peptide, the connector that aligns A and B during folding. A peptide, the C-terminal chain of mature insulin.